Hello, hi. I just want to share something. मैं और काशी आज संजय वन आए हैं। एक छोटा सा वन जैसा है और इट्स लाइक अ डोमेस्टिक जंगल। इट्स नॉट लाइक वेरी हार्मफुल। काफ़ी यू कैन सी वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी नाइस जंगल। हर जगह पार्क है, पॉन्ड्स है, लेक्स है पास में। गटर के फॉल है। और but there is lot of greenery, beautiful. It gives you that feel of wildness. अभी पार्क्स में देखोगे आप सीमेंटेड रोड होते जा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं, गर्मी देते हैं, वो आपको ग्राउंडेड फील नहीं कराते हैं। मैं बचपन से बहुत खेला हूँ ज़मीन पे, कीचड़ हो कुछ भी हो, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ग्राउंड के गेम से खो खो कबड्डी हो, एंड जस्ट समथिंग कि ग्राउंड पे होने से हमने आज बैडमिंटन खेला और सैंडल चप्पल उतार के खेला, 2 घंटे फुल एंजॉय किया। एंड द थिंग इज़ इट फील्स सो होमली, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इनफ ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी कनेक्टेड टू द नेचर। एक खुशी है, एक तरंग है, एक एनर्जी फील हो रही है, थकान नहीं लगती इतना खेलने के बाद भी। और इट्स जस्ट अमेजिंग। आई एम फीलिंग सो एट होम। दिल्ली में इतने टाइम से नहीं होमली फील हो रहा था, इतना ग्राउंडेड नहीं फील हो रहा था, बट कनेक्टिंग टू द नेचर इज़, आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। आगे की बातें काफ़ी शेयर करेंगे आपसे। सो हेलो एवरीवन, एंड जैसे आपने सुना दुजय ने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड वी वर रियली वांटेड थिंकिंग अबाउट इट एंड रियली वांटेड टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस with respect to nature all around. So whenever we go to nature, we feel that we feel some kind of growth there. We feel that nature is teaching you. It has a variety to teach you. ना बहुत सारे basics है teach करने के। आप जा रहे हो, सामने से कुछ आ रहा है, आपको कैसे रिएक्ट करना है आपको पता चलता है। Like the more you will stay humble, the more you will stay at peace, at calmness, the more you will grow. तो नेचर में आकर आपको ये महसूस होता है कि बर्ड्स की चिरपिंग कितनी सूथिंग होती है, राइट? बट वही चिरपिंग आपको अच्छे नहीं भी लग सकते। लाइक डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप के इंसान हो। इफ़ यू आर अ नेचर लवर, यू विल लव दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी प्रेशियस टू आवर ईयर्स। और दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी थी, तो रात को हमने बहुत गरबा खेला, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट हमें एक 1.5 घंटे खेला। तो उसके बाद हमारे पैर में, बॉडी में इतना पेन, वी वर गोइंग थ्रू सो मच पेन आफ्टर वी स्लेप्ट। इन द मॉर्निंग ऑल्सो आई फेल्ट देयर इज पेन, बट यहाँ पे आकर वी फेल्ट दैट। दुर्जय ने मुझे कहा कि एक ताशो एक काम करो, तुम अपने चप्पल निकाल दो, सैंडल्स निकाल के हम लोग खेलते हैं। एंड आई सेड ओके लेट्स डू दिस। सो व्हेन वी प्लेड दैट, we felt that something is happening, पैरों के अंदर से फील दैट हीलिंग मिल रहा है अर्थ से। एंड जितना आप अर्थ में नंगे पैर खेलते हो, जितना आप स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हो, उतना ही ज़्यादा आपको हील होने का टाइम मिलता है, आपकी बॉडी को अर्थ के साथ एक कनेक्शन फील होने का वक्त मिलता है। एंड दिस इज़ रियली प्रेशियस, रेदर देन सीमेंटेड रोड्स में खेलना, सच रोड्स में खेलना, लाइक दिस इज़ हेवन। एंड ऑल्सो आई रियली वांटेड टू से वन थिंग कि जब आप इसमें नंगे पैर ऐसे रखते हो ना, आपको ऐसा फील होगा जैसे नियर बाई वाटरफॉल है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, ये फील इसमें है। मैंने अभी भी इसको छुआ है, अभी भी इसको पैरों से छू रही हूँ और मुझे यही महसूस अभी भी हो रहा है। और जब मैं इधर आई थी तब भी मैंने सेम महसूस किया था, तो ये महसूस आपको सीमेंटेड रोड्स में नहीं होगा। सो लाइफ को उस हिसाब से देखना चाहिए, जितना हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, जितना हम नेचर को अराउंड फील करते हैं, उतना ही ज़्यादा वी कनेक्ट मोर, वी लर्न मोर, वी ग्रो मोर, एंड नेचर इज़ गिविंग सो मच टू अस, सो वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग फ्रॉम नेचर, बिकॉज द मोर इट गिव्स द मोर वी लर्न। बट प्रॉब्लम comes with us because we are more into material stuff than in nature, but nature has so much to give to us. So I and Dvija never miss any opportunity to learn from nature because we know that it's teaching us in any sense. Like
मैं बहुत डरती थी जंगलों में जाने से, मैं बहुत डरती थी पेड़ पौधों में, मतलब अंधेरे से. बट तुझे, just because of तुझे, I learned so much, I grew so much. And one thing I was never feeling कि ये हो सकता है. डार्कनेस में भी मेडिटेशन होते हैं, डार्कनेस में भी आप काम रह सकते हो, क्योंकि सारा माइंड का खेल है. जितना आपका माइंड शांत रहेगा उतना ज़्यादा आप लाइफ को एंजॉय करोगे, मोमेंट में आप रहोगे, चाहे अंधेरा हो, चाहे आवाज़ें हो, चाहे शांत हो. यू विल बी मोर अवेयर ओनली थ्रू मेडिटेशंस. सो कोई भी माहौल हो, कितना भी डरावना हो, फील नहीं होता अगर वो भावना हमारे अंदर ना हो. इफ़ दैट फील is not there that something wrong will happen, nothing wrong will happen. If you feel something wrong will happen, then it will happen because you are thinking like that, you know. So everything is depending upon you. So if you know what you think, you should know what you take from and what life is teaching you. So this is a small experience from both of us to you guys, so that you learn from this experience. And I'm not sharing for me and Vijay, we are sharing for you. Whenever you visit any garden, any place such like this, just explore. खेल कूद का सामान ले जाओ, खेलो. जितना आप ग्राउंडेड खेलोगे, जितना आप गार्डन्स में खेलोगे, उतना ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल बॉडी को वर्कआउट करने का, वार्म अप होने का मौका मिलेगा, और उतना ज़्यादा आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा. देन गोइंग टू जिम एंड बिल्डिंग द स्टेमिना विद पुटिंग मनी. सो दिस इज़ फॉर फ्री. इफ़ यू वांट to make your body more flexible, more adaptable with respect to nature, with respect to this nature, trees, breeze, come in nature and explore nature and play with nature. So thank you so much for watching this beautiful video of ours in Growing in Sensitivity YouTube channel, and stay tuned. Bye bye.